बच्चों, अब हम पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। कहानी की बात। प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मुझे सांप ने काट खाया है। उस आदमी के झाड़ फूक से मेरे शरीर के अंदर सांप के जहर का असर नहीं होता। प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर है, यही कि मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि मुझे बर्र ने काटा है। प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तब मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर है, तब मैंने पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने इसलिए किया था कि ताकि सांप खोल के अंदर कैद हो जाए। प्रश्न है, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर है, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। दरअसल मुझे सांप ने नहीं काटा था बल्कि बर्र ने काटा था। उसके काटने से मुझे दर्द तो तेज हुआ लेकिन कुछ ही देर में वह खत्म भी हो गया। प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। मैंने अपनी कहानी का नाम मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई और नाम सोचकर बताओ। उत्तर है, क्योंकि सबको यही मालूम था कि मुझे सांप ने काटा है। मुझे झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाया गया। वह झाड़ फूक कर ही रहा था कि मेरी उंगली का दर्द खत्म हो गया। उसने सोचा झाड़ फूक के कारण ऐसा हुआ है। कहानी का दूसरा शीर्षक क्या है? झाड़ फूक करने वाला बाबा। उई माँ, कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों मकोड़ों जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। उत्तर है, बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया। तुम्हारी बात। प्रश्न है, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? उत्तर है, हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता था लेकिन मुझे बोलने की सख्त मनाही होती थी। प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर है, मैंने सिर्फ एक बार सांप देखा, वह भी अपने घर के दरवाजे के पास। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? उत्तर पूछ कर लिखो। आपको स्वयं करना है बच्चों। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे? कक्षा में इस पर बातचीत करो। हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित करके बात करो। उत्तर है, हम लोहे की किसी चीज़ से उस भाग को रगड़ देंगे और जहाँ पर बर्र ने काटा है हम उसकी प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। चोट लगे भाग को डिटॉल पानी से धोकर उस पर मलहम लगा देंगे। ज़रूरत के मुताबिक उस पर पट्टी भी बांध देंगे। आँख में साफ पानी की छींटे मारेंगे। और पांचवा आखिरी उत्तर है, उसे पीठ के बल इस तरह लेटा देंगे उसका सर नीचे झुक जाएगा। नाक और गले से कपड़े से ढक देंगे। जरा सोचो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ से सांप छिप सकता है? उत्तर, कबाड़ घर में। प्रश्न है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर है, उस घर के लोगों ने नारियल खाया होगा और खोल को अहाते में फेंक दिया होगा। घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। उन पर घेरा लगाओ। प्रश्न में है, अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, घेरा, घेर, सीढ़ी, छत, सड़क, रसोई, छज्जा, दालान, अस्तबल, रहट, नहर, पुलिया, जोहड़, डाकघर, डांट, कमरा, मुंडेर। उत्तर है, घर से संबंधित शब्द हैं अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत,
रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा, मुंडेर। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह तुरंत मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। उत्तर है, नानी चीख उठी, सांप। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? क्या तुम बाजार चलोगी? आहा, कितनी मीठी। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। उत्तर है नादान, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सांप खतरनाक होता है। दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही तुम कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे उत्तर है चलते चलते, पीछे पीछे। अब जैसे चलते चलते हैं मैं, चलते चलते मैं रुक गया। पीछे पीछे में, मैं दादाजी के पीछे पीछे हो लिया। भागते भागते, चोर भागते भागते पकड़ा गया। रुकते रुकते, बूढ़ा व्यक्ति रुकते रुकते चल रहा था। कहते कहते, मज़ेदार बात कहते कहते वह हंस पड़ा। धन्यवाद बच्चों।